हर साल लाखों छात्र एक उम्मीद लेकर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। उन्हें यह बताया जाता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, आधुनिक लैब मिलेगी, अनुभवी टीचर भी होंगे और डिग्री के बाद नौकरी भी मिलेगी। लेकिन क्या हर जगह ऐसा ही हो रहा है? पिछले कुछ सालों में कई निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लेकर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पारदर्शिता, फीस, प्लेसमेंट और मान्यता को लेकर सवाल उठे हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद किसी एक कॉलेज या पूरी प्राइवेट एजुकेशन व्यवस्था को गलत साबित करना नहीं है। हम सिर्फ उन तथ्यों को समझेंगे जो सरकारी रिकॉर्ड, नियामक संस्थाओं और सार्वजनिक रिपोर्टों में सामने आए हैं। भारत में उच्च शिक्षा की मांग लगातार बढ़ी है। सरकारी कॉलेज सीमित थे, ऐसे में निजी विश्वविद्यालयों ने बड़ी संख्या में नए कैंपस खोले। इससे लाखों छात्रों को पढ़ाई का मौका तो मिला, लेकिन जब संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ती है तब गुणवत्ता बनाए रखना भी बड़ी चुनौती बन जाता है और यहीं से कई बड़े सवाल शुरू होते हैं। भारत में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के लिए अलग अलग नियामक संस्थाएं काम करती हैं। यूजीसी विश्वविद्यालयों से जुड़े नियम देखता है, एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा से जुड़े कई क्षेत्रों की निगरानी करता है और इन संस्थाओं का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों को मानकों के अनुसार शिक्षा मिल रही है या नहीं। लेकिन कई बार नियम होने के बावजूद उनका पालन पूरी तरह से नहीं हो पाता। 2024 में यूजीसी ने देश के 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किए। कारण था कि कई संस्थानों ने अपनी वेबसाइट पर जरूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। इन जानकारियों में फैकल्टी, फीस, कोर्स, मान्यता और अन्य जरूरी विवरण शामिल थे। यूजीसी का यह कहना था कि छात्रों को प्रवेश लेने से पहले पूरी जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए। हर साल यूजीसी उन संस्थानों की सूची भी जारी करता है जिन्हें डिग्री देने का अधिकार नहीं है। ऐसे संस्थानों से मिलने वाली डिग्री मान्य नहीं होती, इसीलिए सिर्फ विज्ञापन देखकर प्रवेश लेना सुरक्षित नहीं माना जाता। किसी भी संस्थान की मान्यता आधिकारिक वेबसाइट पर जांचना जरूरी है। आज लगभग हर कॉलेज अपने विज्ञापन में प्लेसमेंट की बात करता है, लेकिन छात्रों और विशेषज्ञों का यह कहना है कि सिर्फ सबसे बड़े पैकेज को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे यह है कि कितने छात्रों को नौकरी मिली, मीडियन पैकेज कितना था, किन कंपनियों ने भर्तियां की, किन छात्रों ने उच्च शिक्षा चुनी। इन आंकड़ों को समझे बिना केवल 100% प्लेसमेंट जैसे दावों पर भरोसा करना सही नहीं होगा। यूजीसी की एक प्रणाली है जिसको कहते हैं फीस निवारण प्रणाली। पिछले कुछ वर्षों में निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी हजारों शिकायतें उसमें दर्ज हुई। इनमें फीस रिफंड, नियमों, अन्य प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े मामले शामिल थे। इससे यह भी साफ होता है कि छात्रों और संस्थानों के बीच पारदर्शिता अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल नहीं। भारत में कई निजी विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जो रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री सहयोग के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए पूरे सेक्टर को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। समस्या उन संस्थानों में है जहां नियमों का पालन कमजोर है या फिर छात्रों को पूरी जानकारी दी ही नहीं जाती। अगर आप किसी कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो इन बातों की जांच जरूर कर लें। क्या विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, और अगर जरूरत हो तो संबंधित कोर्स की आवश्यक मंजूरी उपलब्ध है। NAAC NAAC ग्रेड क्या है, पिछले 3 से 5 साल का प्लेसमेंट डेटा क्या कहता है, फैकल्टी की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है या नहीं। छात्रों के रिव्यू केवल सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि कई स्रोतों से देखे जाते हैं। शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं है, ये कई सालों का समय, परिवार की मेहनत और बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी भी होती है। इसीलिए किसी भी कॉलेज का चुनाव केवल विज्ञापन देखकर नहीं करना चाहिए बल्कि तथ्यों की जांच करके करना चाहिए। अगर संस्थान अच्छा है तो उसके रिकॉर्ड, उस जानकारी सभी जो है ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शी होंगे। अगर जानकारी छिपाई जा रही है तो सवाल पूछना हर छात्र का अधिकार है। और अगर आप भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक बार जांच जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।